स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में सकर्मक क्रिया क्या होती है उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं और अकर्मक क्रिया क्या होती है उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कुछ उदाहरण देकर के हमने समझाया था और दोनों में क्या अंतर होता है ये भी बताया था। आज हम आपको इसके उदाहरण के द्वारा और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सकर्मक क्रिया और अच्छी तरह से समझ में आ जाए और अकर्मक क्रिया क्या होती है वो भी आप अच्छी तरह से समझ जाएं। तो इसमें सकर्मक क्रिया के और उदाहरण हमने लिए हैं। राम खाना खाता है, बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए। हमने आपको बताया था कि जहां कर्ता क्रिया कर्म तीनों एक साथ होते हैं वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सकारात्मक जहाँ कर्म किए जा रहे हैं सकर्मक क्रिया हो, और अकर्मक क्रिया में जहाँ कोई कर्म नहीं होता है, कोई कर्म दिखाई नहीं देता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। तो राम खाना खाता है, तो यहाँ पर राम जो है करता है और क्रिया जो है खाने की हो रही कि खाता है, और क्या खा रहा है, खाना, ये कर्म हो रहा है। तो राम खाना खाता है, तो कर्ता कर्म और क्रिया तीनों एक साथ है। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, अब बच्चा यहाँ पे करता है और क्रिया है तोड़ना। अब कर्म जो है खिलौने तोड़ना, खिलौने तोड़ दिए तो इसका सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ रहा है खिलौने पर पड़ रहा है क्योंकि खिलौने तोड़ दिए गए हैं। वह साइकिल से स्कूल जाता है, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ कर्ता कर्म और क्रिया तीनों एक साथ दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अब अकर्मक क्रिया के अगर हम उदाहरण देखें तो अकर्मक क्रिया में कर्ता होता है, क्रिया होती है, लेकिन कर्म स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं तो वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर वह बहुत तेज दौड़ता है कर्ता भी है जो सर्वनाम के रूप में है, और क्रिया भी हो रही है, तेज दौड़ता है, विशेषता भी आ रही है, लेकिन यह कर्म जो स्पष्ट दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि दौड़ तो रहा है, किस लिए दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, उससे क्या उसका असर होगा, यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ असर दिखाई देता है, वहाँ कर्म होता है और यह कर्म स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। वह दिन भर गाता रहता है, वह दिन भर गाता है, यह विशेषता भी है, क्रिया भी है, कर्ता भी है, लेकिन उसके दिन भर गाने से क्या होगा यह यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। रमेश पढ़ता है, यहाँ पर कर्ता है और क्रिया है, लेकिन कर्म इसमें भी नहीं है। आकाश दिन भर खेलता रहता है, अब यहाँ भी कर्ता है और क्रिया है, लेकिन कर्म यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचाने, तो इसके लिए जैसे राम खाना खाता है, तो इस वाक्य में कर्ता राम है, क्रिया जो है खा रहा है मतलब खाता है, और जिसका प्रभाव सीधा सीधा खाना पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अब रमेश फुटबॉल मैच खेलता है, तो यहाँ भी रमेश जो है करता है और इसके द्वारा जो की गई क्रिया है वो खेलना है, और जिसका सीधा सीधा प्रभाव फुटबॉल मैच पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ भी सकर्मक क्रिया होगी। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, तो यहाँ भी बच्चे के द्वारा तोड़ने का प्रभाव खिलौने पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि बच्चा करता है और तोड़ने की क्रिया हो रही है और इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है कि खिलौना टूट रहा है, तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया होगी। अब अकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचाने, तो इसके लिए वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर कर्ता के द्वारा दौड़ने का प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी चीज पर यह नहीं पड़ रहा है, यानी यहाँ कर्म की अनुपस्थिति या कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। क्योंकि दौड़ने का प्रभाव किस पर हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, क्यों दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, किस लिए दौड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसा नाम से भी हमने आपको पहले ही बताया, जहाँ कोई कर्म नहीं है वह अकर्मक क्रिया होगी। रमेश पढ़ता है, यहाँ पर रमेश के द्वारा पढ़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन इसका किसी अन्य चीज पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी रमेश पढ़ता है, लेकिन क्यों पढ़ता है, किस लिए पढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं है।
यानी कर्म अनुपस्थित है तो यहाँ पर भी आकर्मक क्रिया होगी।